हेलो गाइस, दिस इज़ अजय सिंह शेखावत एंड आई वेलकम यू टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा सेशन है नरेशन। और नरेशन पे इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाए हैं जिनमें हमने उनके रूल्स, उनको किस तरह से चेंज करेंगे, किस तरह हम उनका टेंस बदलते हैं, उनके बारे में जाना। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और हमारा टॉपिक कंप्लीट करते हैं, नरेशन। आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। आज हम इसके अंदर कुछ जो मोडाल्स हैं उनका जो यूज़ हम करते हैं, उन्हें किस तरह बदलते हैं, उनके बारे में जानेंगे। और उनके साथ कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर जिनका टेंस हम नहीं बदलते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या रहता है, कुछ एक मोडाल्स हैं उनको हम चेंज करते हैं। जैसे अगर हमें विल दिया गया है तो हम उसका वुड बनाते हैं। शैल दिया गया है उसको हम शुड में चेंज करते हैं। मे अगर है तो उसका हम माइट बनाते हैं। कैन है उसे हम कुड में बदलते हैं। ये चारों इसकी पास्ट फॉर्म को बताते हैं। विल का वुड बनता है, शेल का शुड, मे का माइट और कैन का कुड। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर शेल है, शेल दिया गया है और किसी भी एग्जाम में अगर ऑप्शन में हमारे पास वुड आता है तो वुड अप्रोप्रिएट रहता है शुड की बजाय, क्योंकि जो शुड है वो हमें एक एडवाइस को शो करता है, एक सलाह बताएगा। शुड हम यूज करते हैं तो वहां ये एक एडवाइस देने का काम करता है, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है इसके अंदर वुड का यूज करना। बुक्स में हमने पढ़ा है कि शेल को हम शुड में चेंज कर देते हैं, तो शेल का हम शुड बनाएंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे कि शेल को शुड में कैसे बदलेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि शेल या विल दोनों में से कोई भी एक आता है। अगर ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना पड़े, कोई एक ऑप्शन अगर हमें चुनना पड़े, तो हम शुड की बजाय वुड को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि शुड से एडवाइस होने का ज्यादा भाव इसमें आता है। तो मॉडल्स को हम चेंज करते हैं। रूल हमारे वही सेम रहेंगे। फर्स्ट है कैन से कुड बनाना। रूल वही रहेगा हमारा। रूल है हमारा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में रहे, पास्ट में रहे। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आएगी, हम मॉडल है उसका टेंस है वो चेंज करेंगे, कैन को कुड में बदल देंगे। ठीक है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में रहे, प्रेजेंट में आए या फ्यूचर में आए, तब जो टेंस है उसको हम चेंज नहीं करते हैं, नो चेंज। ये थोड़ा सा रिवाइज किया हमने कि हम टेंस उसका कब बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगी तब हम टेंस चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में आती है तो टेंस उसका नो चेंज। प्रोनाउन वगैरह है हम उसके वो चेंज करते रहेंगे। कैन से कुड। ऐसे he said to me I can write a poem. He said to me I can write a poem। ये है हमारा डीएस का पार्ट, डायरेक्ट स्पीच, जो हम लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि डीएस किसे कहेंगे। डीएस है शॉर्ट फॉर्म है डायरेक्ट स्पीच की, और इसे हम चेंज करते हैं आईडीएस में। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो पार्ट हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो बाहर है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। और इसमें हम सिर्फ जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसी को ही बदलेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं चेंज करना। ही सेड टू, ऑब्जेक्ट दिया गया है, सेड टू का बनाया हमने। टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा निकाल दिया, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस हम अभी तक बना रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस के अंदर जो हमारा कंजक्शन है वो दैट रहता है, तो यहां हमने कंजक्शन यूज किया दैट। और स्पीच पार्ट में इंटर करते ही हमारा सबसे पहला जो रूल है वो लागू होता है सन अपॉन में 1 2 3। इसको अगर हम डिफाइन करें, वैसे हम कर चुके हैं लेकिन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन आई वी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन आई वी और यू को छोड़ देते हैं। इसके अलावा जो भी है ही शी इट दे और कोई नाउन, नो चेंज, उनको चेंज नहीं करना है।
तो आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज करेंगे। चेंज भी किससे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से, मतलब ये पार्ट। आई फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ ही के साथ, तो यहां बना ही। कैन को बनाएंगे कुड। अब इसमें एक फैक्टर है कि जितने भी मॉडल्स हम पढ़ते हैं उनके बाद जस्ट बाद अगर हम वर्ब यूज कर रहे हैं तो वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं फर्स्ट। तो जो राइट है उसका हम यहाँ पे यही फॉर्म यूज करेंगे, राइट ए पॉइंट। ये इसका बन गया आइडियस। सेंटेंस था ही सेड टू मी, सेड टू को हमने चेंज किया टोल्ड में। असर्टिव सेंटेंस है, इन्वर्टेड कोमा हटाए, दैट लगाया। स्पीच में जो आई है सब्जेक्ट, इसको हमने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज किया तो ही बना। कैन को चेंज किया कुड में। क्यों चेंज किया? क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी गई है। इसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट में पढ़ लेते हैं साथ में, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। ही सेज टू मी, आई कैन राइट अ पोएम। तो इसमें हम क्या करेंगे, ही सेज टू को चेंज करेंगे टेल्स में। फर्स्ट वीडियो में हमने इनके जो रूल हैं उनके बारे में डिटेल से जाना है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने उसको नहीं देखा है तो। ऑब्जेक्ट सेम एज, इन्वर्टेड कोमा हटा दिए क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है दैट। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से इसको बदला तो ही बना दिया। और कैन का कैन, राइट ए पोएम। अब ये इसका टेंस बदला क्यों नहीं गया? तो रीजन था कि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में थी और यहाँ टेंस बदला गया, रीजन था यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में थी। तो ये रीजन हमें ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ रही है तो नेक्स्ट जो स्पीच पार्ट है उसका हम टेंस चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं आती है तो हम किसी भी तरह से उसका टेंस नहीं बदलते हैं। कैन था, हमने कैन उसको रख लिया। इसी तरह बाकी बदलाव इसमें मॉडल्स के अंदर हम करेंगे। मे अगर दिया गया है उसको हम बनाते हैं माइट। वही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जैसे सरिता सेड टू मीरा, शी में प्ले, शी में प्ले। तो ये डीएस है और इसे हम आईडीएस में चेंज करेंगे। तो सरिता सेड टू चेंज हुआ टोल्ड, ऑब्जेक्ट सेम एज मीरा। इन्वर्टेड कोमा है, इनको हटाएंगे असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग। कंजक्शन रहेगा दैट। एंट्री कर चुके हैं स्पीच पार्ट में, रूल वही सन अपॉन 1 2 3। तो जो शी है हमारा वो थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज, तो शी का हम यूज करेंगे शी। में चेंज होगा हमारा माइट में और प्ले का प्ले। इसमें भी हमने वही बदलाव किए। बदलाव क्या कर रहे हैं हम? रिपोर्टिंग वर्ब बदल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यूज कर रहे हैं कंजक्शन, उसके बाद हम बदल रहे हैं प्रोनाउन अगर रिक्वायर्ड है तो। ऐसे अगर थर्ड पर्सन आ गया तो प्रोनाउन को हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो चेंजेस हम उसमें नहीं करते हैं। उसके बाद हम बदल रहे हैं टेंस। ये चार चीजें हम कंटिन्यू जो भी सेंटेंस हमने देखे हैं सब में हमने इनको बदला है और ये रूल हमें ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, शेल को चेंज करेंगे शुड में। एक ही साथ देख लेते हैं इसको, विल और शेल को। विल या शेल है तो चेंज हम करते हैं उसको वुड और शुड में। एग्जाम्पल देखिए, जैसे डीएस का एग्जाम्पल है
I said I shall do it. I said I shall do it. तो जब हम इसका आइडियस बनाएंगे तो हम इस चेंज करेंगे I said का said. रीजन था कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला, इसलिए हमने said को चेंज नहीं किया. असर्टिव सेंटेंस है, कंजक्शन रहा हमारा that I फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और I है यहाँ भी तो I रहा. shall का हमने बनाया should, do और it. अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर हम किसी एग्जाम में ऑप्शन में से सेलेक्ट कर रहे हैं और वहां शुड ना देकर वुड दिया गया है तो वुड ही सही होगा. वहां पे शुड से ये एडवाइस का फीलिंग देता है कि जैसे एडवाइस है आई शुड डू इट, कि मुझे इसे करना चाहिए, और वुड ये इसका पास्ट फॉर्म सही तरीके से बनाएगा. हाँ, अगर आप डायरेक्ट सीधा चेंज कर रहे हो तो शैल का शुड हम बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी एग्जाम में हम ऑप्शन में से कोई पिक करते हैं तो वहां हमें वुड को सिलेक्ट करना है. अदरवाइज हम इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी बुक्स में हमने इसको पढ़ा है, लगभग बुक्स में ये आता है कि शैल चेंज होता है शुड में, जबकि शुड है वो एडवाइस का मीन करता है. तो इसे वुड बनाए. बिल से देखते हैं. मिस्टर सिंह said to us. Mr. Singh said to us, the culprits will be punished. Mr. Singh said to us, the culprits will be punished. फिर हम चेंज करते हैं आइडियस में. मिस्टर सिंह सेड चेंज हुआ, टोल्ड अस, इन्वर्टेड कोमा हटाए, यूज किया दैट. अब हम स्पीच पार्ट में एंटर करते हैं. फर्स्ट रूल हमारा सन अपॉन 1 2 3, लेकिन यहां वो लागू नहीं हो रहा है क्योंकि ये थर्ड पर्सन नाउन है. द कल्प्रिट्स विल का हम क्या बनाएंगे, विल का बनाएंगे वुड. द कल्प्रिट्स यहां करते हैं, वुड बी पनिश्ड. द कल्प्रिट्स वुड बी पनिश्ड. फिर विल और शैल को वुड और शुड में चेंज करना. अभी कुछ नियरनेस के वर्ड हैं जिन्हें हम डिस्टेंस में बदलते हैं, उनके बारे में भी हम जानते हैं. और अगर आप इनके नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको कहीं भी किसी और बुक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. अभी कुछ नियरनेस को शो करने वाले वर्ड हैं जिन्हें हम डिस्टेंस में बदलते हैं. He said, this is my book. He said, this is my book. EDS का एग्जाम्पल है, डायरेक्ट स्पीच का है. He said, this is my book. जो this है वो नियरनेस को शो करता है, नजदीकी को बताएगा, लेकिन हम नरेशन में क्या करते हैं, सभी चीजों को डिस्टेंस में इंडिकेट करते हैं, उनका बनाते हैं हम पास्ट. रूल वही, रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ हो, पास्ट में हो. तो इसको हम चेंज करते हैं आइडियस में. आप इसको कर सकते हैं चेंज, जल्दी से कर दीजिए. He said, असर्टिव सेंटेंस है, इन्वर्टेड कोमा निकाल दिए, दैट. अब आप जल्दी से आगे के चेंजेस हैं उसको करके देख लीजिए. ऑरली कर सकते हैं आप कि आगे इसका हम क्या बनाएंगे. जो दिस है उसको हम चेंज करते हैं दैट में, और ये रूल हमने पहले पढ़ा है. तो दिस का बना दैट. इज प्रेजेंट में इजर वन है तो हम उससे बदलते हैं वॉज वन में. दैट सिंगुलर के लिए आता है और इसके साथ हम यूज करेंगे वॉज. माई फर्स्ट पर्सन की फैमिली का पॉसेसिव मेंबर है, चेंज होगा ही से. ऐसे
आई, माई, मी, ही, हिज और हिम। तो ये उसी वर्ड से चेंज करेंगे जो उसके जैसा है। जैसे पजेसिव है तो पजेसिव चाहिएगा, अगर हमारे पास सब्जेक्टिव है वर्ड तो हम सब्जेक्टिव यूज करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव है तो हम उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही उठाएंगे। तो यहां आया हिज और बुक का बुक। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। राज सेड टू रेहान he will see me tomorrow। राज said to रेहान he will see me tomorrow। इसका हम आइडियाज बनाते हैं। राज said to को चेंज किया, told में रेहान असर्टिव सेंटेंस कंजक्शन यूज किया दैट। ही थर्ड पर्सन, नो चेंज। विल चेंज होगा वुड में, वुड। सी फर्स्ट पर्सन की फैमिली का ऑब्जेक्टिव मेंबर चेंज होगा सब्जेक्ट से। राज एक लड़का है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं ही, और ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है हिम। तो यहां आया हिम। टुमारो नरेशन की फर्स्ट वीडियो में हमने जो डिस्टेंस संबंधी चेंजेस हैं उनके बारे में बात की थी कि कौन से वर्ड को किस में चेंज करते हैं, जैसे दिस को दैट में, दीस को दोस में, हियर को देयर में। तो वैसे ही टुमारो को हम चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे में। वो चेंजेस भी हमें याद रखने हैं, उनको भी हमें एक बार फिर से दोहरा लेना है जबकि वो हमें याद नहीं है। तो ये कुछ नियरनेस को डिस्टेंस में बदलने के नियम है। और इसके बाद हम कुछ एक्सेप्शन देखते हैं स्पीच के अंदर ही। अब हम एक्सेप्शन करते हैं। एक्सेप्शन क्या होते हैं? एक्सेप्शन होते हैं अपवाद। अभी तक जो हमने रूल इसमें पढ़े हैं, जो रूल हमने किए हैं, ऐसे एग्जांपल्स जिन पे वो जो रूल है वो लागू नहीं होते। जैसे हमने अभी देखा कि हम टेंस चेंज कर देते हैं, तो ये जो एक्सेप्शन है इनमें हम टेंस उनका चेंज नहीं करते हैं। वो कौन कौन से हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो एक्सेप्शंस उन चीजों को कहते हैं जो किसी भी रूल से परे चलते हैं, उन पे कोई भी रूल है वो लागू नहीं होता है। तो इसमें क्या आता है? प्रोवर्ब। कोई भी प्रोवर्ब का अगर एग्जांपल है उसको हम उसका टेंस हम नहीं बदलते। यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, प्रोवर्ब हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हैबिचुअल एक्शन हो, कोई भी हैबिचुअल एक्शन अगर दिया जाता है उसका भी हम टेंस चेंज नहीं करते। साइंटिफिक फैक्ट दिया, कोई भी साइंटिफिक फैक्ट हमें दिया जाए उसका भी हम टेंस चेंज नहीं करते। ये एक्सेप्शन है, इनका ध्यान रखना है। इनको हमें सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है, उसका मीन जानना है कि इनमें से तो कहीं नहीं है कि प्रोवर्ब या इडियम तो नहीं दे रहा है, कोई हैबिचुअल एक्शन तो नहीं बता रहा है, कोई साइंटिफिक फैक्ट तो उसमें नहीं है, क्योंकि ये हम टेंस में कर चुके हैं। तो उनको हमें ध्यान रखना है। यूनिवर्सल ट्रुथ तो उसमें नहीं दिया गया। या फिर क्या हो? हाइपोथेटिकल कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो काल्पनिक है, मतलब जिसका होना ना के बराबर, वो हो ही नहीं सकती, सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो मैं ये कर देता। ठीक है। प्रोवर्ब है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, हैबिचुअल एक्शन, साइंटिफिक फैक्ट और हाइपोथेटिकल कंडीशन, और है हिस्टोरिकल इवेंट।
कोई हिस्टोरिकल इवेंट आए या हिस्टोरिकल फैक्ट हम इसे लिख सकते हैं, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आए। तो स्पीच पार्ट है, स्पीच पार्ट का टेंस है नो चेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक्सेप्शन इसके अंदर क्या है। कोई भी प्रोवर्ब अगर आती है, कोई भी हैबिचुअल एक्शन अगर इसमें शो कर रहा है, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ बताया जा रहा है, ये हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा है। साइंटिफिक फैक्ट है, हाइपोथेटिकल कंडीशन हमने वहां नहीं पढ़ी है, बाकी जो हमने पढ़े हैं सारे प्रेजेंट सिंपल से हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट अगर इनमें से कोई आता है तो जो स्पीच पार्ट दिया गया है उसका टेंस हमें नहीं बदलना है, चाहे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आए चाहे नहीं आए, हम उसका टेंस नहीं बदलेंगे। इस पे एग्जांपल हम देखते हैं। तो इनको ध्यान रखना है और याद भी रखना है। जैसे my father said the sun rises in the east. My father said the sun rises in the east. अब चाहे इसमें हिंदी बनाते हैं, जैसे मेरे पिताजी ने कहा कि जो सूर्य है वो कहाँ उदय होता है, पूर्व में उदय होता है। तो ये एक एक्सेप्शन का एग्जांपल है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य पूर्व में उदय होता था, कि आज भी पूर्व में उदय होता है, आज के दिन भी पूर्व में उदय हुआ है, कल भी होगा, मतलब हजारों साल पहले भी यही था, आज भी यही है और बाद में भी यही होगा। तो ऐसे जो सेंटेंस आते हैं उनका हम टेंस नहीं बदलते हैं। तो इसका जब हम आइडियस बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलेंगे, तो इसमें क्या बदलाव होगा? माई फादर सेड, सेड को हम टोल्ड बनाते अगर ऑब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट नहीं, हमने इसको सेड रख लिया। अगर ऑब्जेक्ट था तो हम सेड का क्या बना देते? टोल्ड बना देते, इन्वर्टेड कोमा निकाल देते और यहां भी हम क्या लगाएंगे? दैट। ये ध्यान रखना कि एक्सेप्शन जो भी हम सेंटेंस कर रहे हैं उसमें जो कंजक्शन है वो दैट ही रहेगा, उसके अलावा भी हम कोई कंजक्शन अलग से यूज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ये जो सेंटेंस दिया गया है वो सेम एज हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, मतलब इसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया, सिर्फ हमने एक कंजक्शन को ऐड किया है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है कि जो सूर्य है वो कहाँ उदय होता है? पूर्व में उदय होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आवर टीचर said to us 2 and 2 make 4। ये एग्जांपल की हम प्रेजेंट सिंपल में पढ़ चुके हैं। साइंटिफिक फैक्ट है, एक रूल है, कोई भी रूल, उसका भी हम टेंस नहीं बदलेंगे। 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, आज भी 2 और 2 4 होते हैं, आगे भी 2 और 2 4 ही रहने वाले हैं। ये नहीं कि कल को हम करें 2 और 2 3 होते हैं, इसको हम चेंज करते हैं, इसका भी हम आइडियस बनाएंगे। आवर टीचर सेड टू, चेंज हो गया टोल्ड मी। रीजन क्या था? यहां ऑब्जेक्ट दिया गया है, यहां ऑब्जेक्ट नहीं था। अस का अस, इन्वर्टेड कोमा हटा दिए, कंजक्शन यूज किया हमने इसके अंदर दैट। बाकी जो सेंटेंस है वो सेम एज हम यूज करेंगे। 2 and 2 make 4, इसमें भी हम किसी तरह का बदलाव नहीं करते हैं। ये है साइंटिफिक फैक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, मोहित said honesty is the best policy। honesty is the best policy, ये एक प्रोवर्ब है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। इसकी अगर हिंदी में बात करें तो honesty is the best policy,
और जो प्रोवर्ब आती है उसका भी हम नरेशन के पार्ट में टेंस है वो नहीं बदलते, उसको भी हम सेम रखेंगे। तो इसका जब हम आइडियस बनाएंगे तो बनेगा मोहित सेड रहा सेड, रीजन ऑब्जेक्ट नहीं था, इन्वर्टेड कोमा हटाए यूज किया दैट, बाकी सेम। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज द बेस्ट, मतलब जो प्रोवर्ब है उसका भी हमने टेंस चेंज नहीं किया। नेक्स्ट हम देखते हैं डीएस का एग्जांपल, हिस्टोरिकल इवेंट देखते हैं। माय ग्रैंडफादर said to me, my grandfather said to me, India got freedom in 1947। एक हिस्टोरिकल इवेंट है इंडिया के लिए कि इंडिया को फ्रीडम है वो कब मिली थी, 1947 में। तो इसका भी हम आइडियस जब बनाते हैं, माय ग्रैंडफादर सेड चेंज हुआ, टोल्ड मी इन्वर्टेड कोमा हटा दिए, दैट लगाया, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। उसके बाद सेंटेंस है वो हमारा सेम रहेगा, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, क्योंकि एक हिस्टोरिकल इवेंट है और हिस्टोरिकल इवेंट का भी टेंस हम चेंज नहीं करेंगे, उसको भी हम सेम एज रखते हैं। अभी एक रहा हाइपोथेटिकल कंडीशन। हाइपोथेटिकल कंडीशन में डीएस देखते हैं, she said to me, if I were a bird, I would fly to you। ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ऐसी कंडीशन, ऐसी इमेजिनेशन जो पूरा नहीं हो सकती। शी, ये हम एक लड़की के लिए यूज करते हैं। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं पक्षी होती, आई वुड फ्लाई टू यू, मैं उड़कर आप तक पहुंच जाती। किसी भी इंसान का पक्षी बनना असंभव है कि वो पक्षी नहीं बन सकता है। तो ऐसी जो कंडीशन आती है तब हम उसको करते हैं, उसका भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे जब हम इसका बनाएंगे आइडियस। तो बनेगा शी told me that। if दिया है, if as it is रहेगा, इसको चेंज हम नहीं करेंगे, if रहेगा ऐसे ही, ठीक है। हाइपोथेटिकल कंडीशन में if के साथ if आई अगर आता है और अगर हम was verb में से यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, verb, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल कंडीशन को शो करने की एक कंडीशन है। if I were, यदि ऐसा होता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। इफ आई फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ शी के अकॉर्डिंग, तो शी वर अ बर्ड, शी वुड फ्लाई टू। ऑब्जेक्टिव, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव से हम यहां यूज कर लेंगे इसको, तो इसका बना मी। ये थे नरेशन में कुछ एक्सेप्शन के एग्जाम्पल।
जल्दी से लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।